Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that how many four-letter words can be found using the letter of the word ineffective? Okay. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उससे पहले हम लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट में हमारा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दोनों का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास देखिए इन इफेक्टिव लिखा हुआ है ना, तो हमारे पास आई कितनी बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है। फिर से एन कितनी बार आ रहा है, एन 1 बार आ रहा है। फिर ई कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। एफ कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। सी कितनी बार आ रहा है, 1 आ रहा है। टी कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। और भी जो है वो कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, एक ही बार हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं, ये हमारे पास केसेस एराइज होंगे, ठीक है। केस वन होंगे, कैसे हम लोग चुन करेंगे, देखो केस वन किस किस टाइप का होगा, 4 वर्ड से लेकर के बनाना है हम लोग ना। ए बी सी डी टाइप का होगा हम लोग का वर्ड, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें क्लियरली देख पा रहे हैं कि पूरे वर्ड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग के पास नंबर ऑफ, पहले हम चुनेंगे हम इसको, ठीक है। नंबर ऑफ ए वे 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 टू चूज और सेलेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सिलेक्शन के लिए 7 में से 4 को चुनना है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7C4। और 4 को अरेंज करने के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 4P4 परमुटेशन के हेल्प से। तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 7C4। ये हमारे पास हो जाएगा 7, ये हमारे पास हो जाएगा, इसको मुझे ठीक से बनाना चाहिए, ओके। 7C4 इंटू, और ये हमारे पास हो जाएगा 4P4 इज टू, हमारे पास हो जाएगा 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब दूसरा केस हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। ये हमारे पास हो जाएगा ए बी सी, सी टाइप का 2 सेम हो जाए और 2 डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ये हमारे पास हो जाएगा, किसके लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3C1, ओके, एंड 2 6 2। और 4 को अरेंज करने के लिए हमारे पास 4 फैक्टोरियल, और 2 सेम है ना इसमें, 2 सेम है सी, तो उसमें के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग केस थर्ड के लिए आते हैं, ओके। केस थर्ड में क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी बी टाइप का 3 सेम हो, या इसको हम लिख सकते हैं 1 डिफरेंट एंड 3 आर सेम। तो इस केस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा अरेंजमेंट, इस वाले केस में हमारे पास कितना हो जाएगा, एक ही डिफरेंट है तो उसको चुनने का तरीका एक हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 6 में से एक को चुनेंगे हम लोग, तो 6C1। और ये हमारे पास हो जाएगा 4 को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल, और जो 3 सेम है तो उसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास होगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब केस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, केस 4 हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास देखो किस टाइप का होगा, ए 2 सेम और 2 डिफरेंट, ठीक है। तो इस केस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 सेम एंड 2 आर डिफरेंट, ओके। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 3C2, ठीक है। और इनटू में ये हमारे पास हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, इसमें 2 रिपीट कर रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसके बाद हमारे पास टोटल 4 केस हो गए, ओके। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑल केसेस को सम कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसको सम करेंगे तो हमारे पास पहला केस कितना है, 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस, सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड वाला केस की वैल्यू कितनी है, सेकेंड वाले केस की वैल्यू हमारे पास 3C1 प्लस 6C2, 3C1 3C1 इंटू 6C2 इंटू, ये हमारे पास है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ओके। थर्ड वाले केस के लिए कितना है, 1 इंटू, तो इसको एज इट इज हम छोड़ सकते हैं, तो ये जो हमारे पास हो जाएगा, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 6C1 मतलब 6, ये हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 4, ठीक है। हो जाएगा 4 प्लस, और ये हमारे पास हो जाएगा फोर्थ वाला केस में हमारे पास कितना है, 3C2 का मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 3, ठीक है।
ये हमारे पास हो जाएगा 3 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अगर 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूं तो हमारे पास हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 2 जा 4, तो हमारे पास हो जाएगा 6। ये हमारे पास हो जाएगा 6। तो जब हम लोग इसको टोटल सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1422। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।